है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से काटें। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं। जो ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों वो है 13 इंच, और जो शोल्डर है वो है 13.5 इंच। अपर चेस्ट जो है वो है 30 इंच, और फुल बस्ट जो है वो है 32 इंच, और जो इसका अंडर बस्ट यानी वेस्ट भी कहते हैं वो है 27 इंच। इसका डार्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो है 9 इंच, और इसका आर्मोल जो है वो है 15 इंच। फ्रंट का गला है दोस्तों 7 इंच, और बैक का गला है 9 इंच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक काटेंगे। एक सीधा निशान यहाँ पर लगा लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो 13 इंच है, तो इसको हम ज्यादा माइनस नहीं करेंगे, 0.25 इंच माइनस करेंगे, यानी 12.25 इंच हम इसका लेंथ काटेंगे दोस्तों। एक सीधा मार्क यहाँ पर भी कर लेंगे हम। 12.25 पे हमने मार्क कर दिया है, यानी हमारा 13 इंच हमारी लंबाई है दोस्तों। तो 12.25 पे हमने निशान लगा दिया है, 0.25 इंच इसमें माइनस कर दिया है। जो कि हमारा आर्मोल है दोस्तों वो है इसका 15 इंच। तो 15 इंच आर्मोल है दोस्तों, तो इसका हम 6 इंच पर लगाएंगे, और जो कम ज्यादा होगा बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। 6 इंच हम लगा लेंगे, ठीक है, इसका लेंथ आर्मोल का। और इसका जो शोल्डर है दोस्तों वो है 13.5 इंच, यानी 13.5 का आधा आएगा, वो 6.25 आएगा दोस्तों। तो इसमें हमारा जो नेक है जो दोस्तों वो है 9 इंच, तकरीबन यहाँ तक आएगा। तो हमारा यहाँ पर 2.5 इंच कम होएगा दोस्तों, यानी हमारा 6.25 इंच आ रहा है। तो 6.25 में अगर हम 2.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 4.25 आएगा दोस्तों। तो 4.25 पर हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों हमारा डीप नेक है, ज्यादा ये भागेगा नहीं, बस 1/4 इंच हम साइज में कम करेंगे। तो हमारा जो अपर चेस्ट है वो 7.5 इंच, यानी 30 इंच है, तो 30 का चौथाई 7.5 आएगा। तो हम इसको 7.25 पे निशान लगाएंगे दोस्तों, और वही 7.25 हम यहाँ पर भी लगा देंगे सीधा सीधा। अब हमारा कमर जो है वो है 27 इंच दोस्तों। तो 27 का 6.25 आएगा, चौथा भाग। ये हमारा डार्ट का बच रहा है, तो यही हम डार्ट इसमें मार देंगे दोस्तों। 3.25 इंच हम डार्ट ब्रॉडिंग रख देंगे बैक का, 3 इंच तकरीबन लंबाई, इस तरह से। उसके बाद 4.25 हमने लगा है, 4.25 यहाँ पर भी लगा लेंगे दोस्तों। अब जैसा कि स्केल हम रखते हैं उस तरह से हम स्केल यहाँ पर भी रख देंगे। तो ये चाहिए दोस्तों हमें 8 इंच। जैसा कि बैक का आर्मोल हम ज्यादा रखते हैं, 5, 3, 8, देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है, यानी 8 इंच चाहिए था, तो 8 इंच आ रहा है। आधा इंच हम, जैसे हमारा आर्मोल होता है 15 का आधा होता है 7.5, तो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा बैक का रखा है। बैक का आर्मोल बड़ा ही होता है दोस्तों। इसको हम काट लेते हैं सीधा सीधा। उसके बाद दोस्तों हम ये डार्ट को फोल्ड कर लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा ये जो साइड लटक रहा है वो भी पता चल जाएगा कितना लटक रहा है, तो हम यहां से निकाल देंगे, ठीक है। और 1/4 इंच तकरीबन इन साइड से भी निकाल देंगे, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आप जब निकालेंगे तो इस तरह से शेपिंग आपकी आएगी। उसके बाद स्ट्राइप आपको जो भी रखना है, 1.5 इंच 2 इंच जो भी रखना है, फिलहाल हम 1.5 इंच रखेंगे। और आप देख लें यहाँ पर कितनी हमें चौड़ाई मिल रही है, इन साइड की तरफ तकरीबन 3.25 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3.25। इस तरह से आप भी 3.25 लगा सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद स्केल से आप इस तरह लाइन लगा लें, इस तरह से आप नेक को मिला सकते हैं। तो हम नेक काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बाकायदा हमारा बैक कट चुका है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा ना इन साइड हमें डाउन कर देना है,
क्यों? क्योंकि जब ये डार्ट का रिएक्शन होता है ऊपर की तरफ, देखेंगे आप, देखिए इससे आपको पता चलेगा, जब हम डार्ट मारते हैं तो डार्ट का रिएक्शन इस तरफ आएगा, तो हमारा शोल्डर एक तो पहली बात तो कवर हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात आप देख सकते हैं, ये देखिए जब इसका रिएक्शन होगा तो ये स्ट्रेट हो जाता है, एकदम लाइन जो है ये स्ट्रेट हो जाएगी, तो इससे हमारा शोल्डर उतरेगा नहीं। समझ रहे हैं दोस्तों? तकरीबन 13 इंच आ रहा है, तो ये उधर जाएगा और बॉडी पे आने के बाद ये कवर कर लेगा शोल्डर। और जो क्रॉस बैक है हमारा, क्रॉस बैक ये 13.5 था, तो ये कम से कम 13 इंच आना चाहिए। देखिए 13 इंच के करीब में आ रहा है, ये देखिए, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से डार्ट का रिएक्शन होता है, जब डार्ट मारते हैं हमारे फैब्रिक पर तो शोल्डर भी कवर हो जाता है और हमारा क्रॉस बैक भी। अगर हम इस तरह से आर्मोल नहीं काटेंगे दोस्तों, जैसे यहीं से गड्ढा करके से काट देते हैं, तो आप जब ये डार्ट मारेंगे और बॉडी पर ये जब जाएगी फैब्रिक, ये जाएगा फैब्रिक, तो इसका जो रिएक्शन है दोस्तों शोल्डर पे तो पड़ेगा, क्योंकि शोल्डर पे स्पेस मिलता है रिएक्शन ज्यादा, तो शोल्डर पे तो कवर हो सकता है, शायद में भी कर ले, बट यहां पर नहीं कर पाएगा। सपोज दैट हमने यहां से स्ट्रेट काट दिया, ठीक, 4.25 रख के, ये देखिए इसका स्ट्रेट यहां पर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जो क्रॉस बैक है ना कितना 11 इंच आ रहा है, और जो कि ये कम से कम 12.5 तो आना ही, कितना भी कम रहेगा, 12.5 नहीं 13 तो आएगा। ये कितना आ रहा है हमारा, 11 इंच आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस बैक हमारा कवर नहीं कर पाता है। शोल्डर कवर कर लेगा क्योंकि इसको फुल यहाँ पर स्पेस मिलता है, यहाँ पर ज्यादा स्पेस मिलता नहीं। तो कभी भी आर्मोल काटें तो बाहर की तरफ जो है ऐसे फुला कर ही काटें, फेंक कर ही काटें। ऐसे सीधा यहाँ से स्ट्रेट लेके एकदम गड्ढा स्क्वायर टाइप का राउंड शेप नहीं देना है, हमें स्क्वायर राउंड शेप नहीं देना है, हमें बाकायदा जिस तरह से मैं लगाता हूँ इस तरह से आपको देना है। तो इसमें क्या है, इसमें देख सकते हैं आपका क्रॉस बैक जो है देख सकते हैं कवर कर लिया है, ठीक। इसमें ये भी कवर कर लिया है, शोल्डर भी कवर कर लिया है दोस्तों। तो ये है सही तरीका। अगर आप इस तरह से नहीं काटेंगे, कोई भी औरत या फिर लड़की अगर पहनेगी तो यहां पर जो है बॉडी से खिंची खिंची रहेगी, तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है शायद इसी तरह से ब्लाउज की फिटिंग होती है, बट यहाँ पर जो है एकदम दम घुटता है और शोल्डर तो हमारा कवर कर लेता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। चलिए हम बैक की तरफ चलते हैं। तो जब डार्ट से हम देते हैं तो यहाँ इसका रिएक्शन शोल्डर पे होता है, जब बॉडी पे आती है तब जाके वो ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन लेता है। आइए फ्रंट काटते हैं। हमारा लेंथ जो है दोस्तों वो है 13 इंच, तो हम सीधा एक मार्क कर लेंगे 13 इंच पे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा डार्ट पॉइंट था वो था 9 इंच, 9 इंच पे लगाया है। 2.25 इंच दोस्तों हमारा अंडर बस्ट का निशान, यानी बरहमा हिस्सा लगता है हमारा अंडर बस्ट का निशान। एक अंडर बस्ट, इसको कफ साइज भी कफ लेंथ भी बोलते हैं दोस्तों, इसका कप लेंथ जो है ये भी बोलते हैं। अब ये आएगा हमारा दोस्तों तकरीबन बस्ट का 10वां हिस्सा, बस्ट का 10वां हिस्सा तकरीबन ये आएगा 3.25 के करीब में आएगा दोस्तों, बट हम इसको 3.5 लगा रहे हैं राउंड फिगर, यानी 7 इंच हमारा टोटल आएगा। एक लाइन यहां पर खींच लेंगे। अब प्रिंसेस का शेप देने के लिए दोस्तों इस तरह से आप अंदर की तरफ से 0.25 इंच ले लें और बाहर की तरफ तकरीबन 1.5 इंच तक आप यहां से राउंड शेप दें। उसके बाद स्केल ऐसा घुमाएं, 1 इंच का शेप यहां नीचे भी दे दें। इस तरह से आपका प्रिंसेस शेप जो है इजीली लग जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2.25 इंच का एक मार्क हम ऊपर की तरफ करेंगे और ये 24वां हिस्सा बस्ट का हम यहां पर करेंगे दोस्तों। 24वां हिस्सा तकरीबन 1.25 इंच तक आएगा, तो 1.25 इंच का हम 2 मार्क कर लेंगे। 2 लाइन हमें 24वां हिस्सा लगाना है दोस्तों। एक लाइन 2.25 इंच बस्ट के ऊपर से और 2 लाइन जो है बस्ट का 24वां हिस्सा हमें लगाना है। जैसा कि मैं पहले ही बताया था, बैक अगर डीप नेक हो हमारा तो उसके हिसाब से तो हमारा जो साइज इंक्रीज होता है वो फुल बस्ट में होता है। यानी फुल बस्ट है हमारा 32 इंच
और 1.25 इंच ऐड करेंगे तो हमारा 9.25 इंच आएगा दोस्तों। तो 9.25 इंच हम लगाएंगे इस पर। उसके बाद हम शोल्डर हमारा वो 4.25 था, तो इसको 1/4 इंच हम बढ़ाएंगे, यानी 4.5 कर लेंगे दोस्तों। 4.5 हम करेंगे तो ये देख लेंगे हमारा डिस्टेंस जो है कितना मिल रहा है, हमें 4.5 ही मिल रहा है। तो 4.5 का आधा जो होता है 2.25 होता है दोस्तों, तो 2.25 यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। 4.5 इंच शोल्डर हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये अब देख सकते हैं दोस्तों, एक लाइन हो गया, ये हमारा डार्ट का हो गया, यहाँ पर आके मिलेगा। एक लाइन हो गया हमारा साइज का। तो इसी तरह से एक इस डॉट को इस डॉट से मिला देना है और इस डॉट को इस डॉट से मिला देना है दोस्तों, इस तरह से। और यहाँ पर एक सेंटर लाइन खींच लेनी है ताकि हमारी प्लीट तोड़ने में आसानी हो, ठीक। अब हमें क्रॉस करके थोड़ा सा एक लाइन मार देना है दोस्तों, आर्म होल का। ये भी मार देना है, हालांकि ये जरूरत नहीं है, बाद में ये होगा। उसके बाद दोस्तों हमें देख लेते हैं हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है। यहाँ 3.25 मिल रहा है दोस्तों। तो हमारा कमर जो था वो 27 था, तो 27 का चौथाई जो होता है दोस्तों वो होता है 6.25। तो 6.25 पे हम यहाँ पर लगा देंगे, एक सीधा लाइन हम यहाँ पर खींच लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर मार्जिन रख देते हैं 1.25 इंच का। ये हमारा डायग्राम, हमारा ड्राफ्टिंग तैयार हो गया दोस्तों। अब इसको हम काट लेते हैं सीधा। अब आपको क्या काम करना है, सीधा सबसे पहले ये डार्ट को निकालना है दोस्तों। उसके बाद प्रिंसेस शेप देना है आपको। अगर स्केल से थोड़ा कम ज्यादा है तो आप कैंची में काटते वक्त अच्छे से इसको सुधार ले। उसके बाद चटका मार दें दोस्तों। चटका बहुत जरूरी है दोस्तों, इससे क्या है, जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो ये घटे बढ़ेगा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए। फिर उसके बाद स्प्लीट को हम तोड़ेंगे, इसमें मिला देंगे दोस्तों। ये बिल्कुल कैलकुलेटेड मेथड है दोस्तों। इसमें क्या है, आप हर तरह के ब्लाउजेस काट सकते हैं, हर तरह के किसी भी प्रकार के ब्लाउजेस हैं आप काट सकते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे हमारा जो अपर चेस्ट था वो था 30 इंच, तो कितना आ रहा है ये देखिए, मार्क यहाँ पर हमने किया है, ठीक, यहीं पर आ रहा है दोस्तों। यानी जब आप कैलकुलेटेड मेथड से काटेंगे ना तो एकदम परफेक्ट आएगा, कोई डाउट्स नहीं रहेंगे दोस्तों, एकदम इजीली सब कुछ एकदम परफेक्ट आएगा। अब हम आर्मोल देख लेते हैं, उससे पहले काटने से पहले 7 इंच। तो हमारा आर्मोल जो था 15 इंच था दोस्तों, तो वो 8, 7, 15 ठीक है दोस्तों, परफेक्ट है। बैक का हमारा 8 है, इसको थोड़ा सा हम शेप देते हुए काटेंगे। सात इंच आ रहा है दोस्तों। अब इसका साइड नाप लेते हैं दोस्तों, साइड मापना बहुत जरूरी है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ रहा है क्योंकि हमने इधर से बैक में इधर से ऊपर की तरफ थोड़ा छांटा था ना, ताकि साइड लटके नहीं। तो वही सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी छांटना पड़ेगा ताकि हमारी साइड लटके नहीं। जब ये हम छाट देंगे तो एकदम बराबर आ जाएगा दोस्तों, एकदम परफेक्ट। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा काम, कभी भी मैं अगर भूल भी जाऊं तो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, 1/4 इंच इन साइड से जरूर निकालें, ये इस तरह से, नहीं तो सेंटर पे क्या है लटकने लगता है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा शोल्डर था दोस्तों 13.5 इंच। तो जो क्रॉस बैक जो होता है वो 13.25 इंच बैक का आएगा, मैक्सिमम मिनिमम आएगा 12.5 इंच, ठीक। जो फ्रंट का आएगा कम से कम 11.5 से 11.5 तक आएगा दोस्तों, समझे, 11.5 का 11.5 तक आएगा। तो 11.5 का आधा जो होता है वो होता है 5.5। तो हमने इसमें 0.25 इंच कम काटा है, तो ये क्या है, डीप नेक है ना दोस्तों। तो 0.25 इंच जो है वो कवर करके अपना क्रॉस फ्रंट भी एडजस्ट कर लेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हैं दोस्तों, हर वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी आप देखेंगे ये डार्ट का जो है ना रिएक्शन, इसमें तो हालांकि सिंगल डार्ट नहीं है, बट आप देखेंगे ये देख सकते हैं आप। अब ये कितना आना चाहिए, 5.5 आना चाहिए क्रॉस फ्रंट।
आप देख सकते हैं बाकायदा ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन 5.5 आ रहा है, यानी ये क्रॉस फ्रंट अपना एडजस्ट कर लेगा। इसका डार्ट मारने का रिएक्शन जब आएगा तो ये शोल्डर भी कवर करेगा और क्रॉस फ्रंट भी कवर कर लेगा। अगर यही हम क्या काम करते, यहां से करते और यहीं से घुमा देते तो वो नहीं कर पाता, वो खिंचा खिंचा रखता लगता और कंफर्ट फील नहीं होता दोस्तों। अब क्या काम करेंगे, हमारा 7 इंच नेक है तो 1.5 इंच हमने स्ट्राइप रखा था बैक का, तो 1.5 इंच यहाँ पर रखेंगे और 7 इंच यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है दोस्तों, तो हम निशान लगा लेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं हमें कितना यहाँ पर मिल रहा है। तकरीबन 3 इंच मिल रहा है, क्योंकि ये छोटा नेक है तो हम यहाँ पर 3 ही इंच रखेंगे। सीधा निशान लगाएंगे, उसके बाद राउंड शेप इसे डॉट डॉट दे के आप ये इसी तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको काट लेना है। मार्किंग कैसी भी हो डजंट मैटर दोस्तों, जब कटिंग आप करें ना, कटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। एक चीज और याद रख लें दोस्तों, जब आप शोल्डर ज्वाइन करें ना, बैक का एंड फ्रंट का, तो याद रखें ये जो है ना तो ये पॉइंटेड होना चाहिए ना तो स्ट्रेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, शोल्डर ज्वाइन करने के बाद ये देखिए पॉइंट, ये भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पॉइंटेड भी नहीं होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर छांट लेना है, फिर उसके बाद आपको ये देख लेना है कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो तकरीबन सही आ रहा है दोस्तों, परफेक्ट है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया। अब हम प्रिंसेस का शेप किस तरह से दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रिंसेस का शेप किस तरह से दिया जाता है। आप क्या काम करें, ये फ्रेंच कफ को रखें दोस्तों तकरीबन 1.25 इंच तक, क्योंकि छोटा साइज है ना, तो 1.25 इंच तक आप ये तीसरी लाइन को मिलाएं। उसके बाद स्केल को इस तरह से रखें। ये जो हमारा डार्ट है जहां से फोल्ड हुआ था पॉइंट, इसमें मिला देना है। इस तरह से मिलाने के बाद हमें तीसरी लाइन को टच करते हुए काट लेना है। ठीक, यहां पर एक चटका मार देंगे दोस्तों। चटका मारने से ये होता है ताकि हमारा डॉट तो डॉट मिले, और इसके बाद यहां पर ना दोस्तों राउंड शेप दे के काटना है आपको। ठीक है, मार्किंग पर ही नहीं काटना है, राउंड शेप दे के अच्छे से काट लेना। यहां पर भी एक चटका मार लेंगे। ये देख सकते हैं बाकायदा हमारा प्रिंसेस कट हो गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, काफी हेल्पफुल लगा होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।